मार्केट को आज मॉर्निंग से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इसने आज परफॉर्म किया। हिस्टोरिकल डेटा में मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि लाइव मार्केट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना है। हम सबसे पहले यहाँ पे जाके अपने इंडाइसेस को निफ्टी कर देंगे और ये मॉर्निंग का टाइम है और देखने की कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट में क्या-क्या हुआ है। तो हमने इसको भी हिस्टोरिकल में चलना है एक्चुअली में ना। हम यहाँ से निफ्टी को ले लेते हैं और ये आज की ही तारीख का हम निफ्टी देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस सुबह का मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन होने की कोशिश करी थी। आप देखिए मार्केट में ओपनिंग के साथ ही आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है। मॉर्निंग के कुछ 2-4 मिनट आपको इसको छोड़ देना चाहिए ये देखने के लिए कि मार्केट में क्या-क्या हो सकता है। तो आप अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में जो अभी चल रहा है 24,250 और 54 के आसपास चल रहा है। और मार्केट में आप कैंडल्स पे मत ध्यान दीजिएगा, कैंडल का फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये मार्केट का एक स्पॉट प्राइस है जहाँ पे कि मार्केट चल रहा है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और ये मार्केट का एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप लाइव मार्केट में भी जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो लगभग 24,306 आ रही है। ये 24,306, 5, 10 से फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर है। ठीक वैसे ही जो सपोर्ट है वो 24,160 के आसपास है, जो कि आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, मॉर्निंग में हमें देखने को मिला। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये क्या है हमारे लिए अभी रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट में हम क्या करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, बट दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे, एक जो इसके लिए हमारे पास मॉडरेट सपोर्ट की वैल्यू आ रही है, वो उससे एक डाइवर्जन नीचे 24,108 के आसपास आ रही है, 800 ये आ रही है, ठीक है। ठीक ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो एक ऊपर जा सकता है 24,353। देखिए 24,353 के आसपास ही जा रहा है। ये कुछ हमने मॉर्निंग में चेक करने की कोशिश करी है। अब बात आती है ट्रेड कैसे बनना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए, 4 लाइन आपने ओपन कर ली हैं। अभी मार्केट बुल रन में है, तो बुल रन के केस में हम हमेशा बाइंग के बारे में सोचते हैं, हमें दोनों चीज़ को कंबाइन करके चलना है। मेन ये है कि ये प्रेशर कैसे क्रिएट कर रहा है, फिर ये देखना है क्या हमारी इन वैल्यूज़ पे वो ट्रेड लेने लायक है या नहीं। बुल रन है तो बुल रन में हम बाइंग तो यहाँ से कर सकते हैं, बट अगर किसी वजह से मार्केट आप देखेंगे चलते-चलते आपके पास यूएस के पास आ जाए, तो यहाँ से क्या होता है, एक मॉर्निंग में क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसको हिट कर रहा है तो एक अच्छा खासा आपको डायविडेंड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट को थोड़ा ऐसे ही चलने देते हैं। और मार्केट के चलते चलते आप देखेंगे, अभी टाइम हुआ है 9:20 के आसपास और एक बार अगर हम देखें 9:20 की लाइन भी हमें पता चल जाएगी, ऑलमोस्ट बनी है। तो हाँ, ये यूआर के आसपास है, यहाँ से रिएक्शन ले सकता है, ठीक है। और लाइव मार्केट में भी हमारे पास यहाँ से सेम ही चीज़ दिखने को मिल रही है। तो अभी वैल्यू थोड़ी-सी दूर है, ये मार्केट अभी आप देखेंगे चल रहा है 24,292 पे, इसकी वैल्यू है 24,317, लगभग 20-25 पॉइंट मार्केट को भी और ऊपर जाने देना चाहिए। उसके बाद वहाँ से हम एक क्या कर सकते हैं, पुट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस समय तक मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसको भी हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। और मार्केट धीरे-धीरे मूव करता रहता है और अभी कंसोलिडेट ज़ोन में इसलिए है क्योंकि अभी मार्केट क्या कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट अभी 293 के आसपास ही घूमने की कोशिश कर रहा है और 311 310 के आसपास में रिवर्सल मिलने के चांसेस है क्योंकि ये इस समय रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस होते हैं जहाँ से मार्केट कम से कम एक डाइवर्जन आपको दे सकता है ना। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पॉज़ करके आपको एक चीज़ समझा देता हूँ और देखिए मार्केट क्या किया, ऑलमोस्ट इसके हाई को आप देखिए, इसका हाई 24,210 ऑलमोस्ट 24,300 यहाँ पर गया, जबकि 300 ना 8-10 पॉइंट का ही डिफरेंस है।
मार्केट के हाई में और इसमें। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो लोग काफ़ी लंबे समय से एलटीपी को यूज़ कर रहे हैं, तो 5-10 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस, प्रॉफिट होने के चांसेस इतने हैं, लेकिन लॉस होने के चांसेस क्या है? अगर ये रेजिस्टेंस उनका चल गया, तो ये 10 पॉइंट पहले भी ले सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्स पेन यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ जा रहा है और फर्स्ट डायवीजन लगभग यहाँ पर जा रहा है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। कुछ लोग मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई फिक्स रूल होता नहीं है। कुछ लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं कि यूआर के पास में है तो मैं 10-20 पॉइंट तक का ऐसे लगाकर ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला तो एक अच्छा मूव देगा, नहीं गया तो आप इतना स्टॉप लॉस लेके हट जाओ। कुछ लोग थॉरली इसको फॉलो करते हैं कि मैं यूआर पे ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं यूआर -1 तक वेट कर, और ये लेकिन ये गलत ट्रेड होता है। रीज़न क्या होता है, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो फिर या तो आपको यहाँ तक बैठना चाहिए या ट्रेड ही यहाँ से लेना चाहिए कि आपके पास स्टॉप लॉस कम बने और आपके पास टारगेट ज़्यादा बने। बट हर किसी में इतना पेशेंस नहीं होता, तो मार्केट को शुरू में ऑब्जर्व करने के लिए कि किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, हमारी यूजर प्राइस कैसे काम कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज पे आप ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर छोटा सा ऐसा लगाया और डायरेक्शन के लिए ट्राई करने की कोशिश करी। तो चलिए आगे देखते हैं अब मार्केट किस तरीके से आगे मूव करने की कोशिश करता है। हालाँकि भी बुल रन है, बुल रन में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होते नहीं, अगर आप लाइव में देखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की कोई लाइन है नहीं। मैक्स गेन, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता देता हूँ, मैक्स गेन की वैल्यू देखिए 24,308 है और लाइव मार्केट में यूआर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि मार्केट को अगर बुल रन की सिचुएशन है, तो बुल रन की सिचुएशन में जो उसको मैक्सिमम गेन हो सकता है वो इस वैल्यू तक ही हो सकता है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस है। तो जब मार्केट को मैक्सिमम गेन यहीं पर है तो यहाँ से गिरने की जो चांसेस है, हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी बन जाती है। टीआर भी यहाँ पे बना हुआ है और मैक्सिमम गेन भी यहाँ पर ये ही है ना? तो चलिए अब देखते हैं, इसको मैंने वापस से प्ले कर दिया और ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि 8 पॉइंट के आसपास मार्केट है, तो उसके बाद ये मार्केट में चलने की कोशिश कर रहा है। इसको थोड़ा-सा मैं मूव कर देता हूँ, 4x कर देता हूँ, ठीक है? और स्टार्ट कर देते हैं और इसको ठीक है। अब आप देखिए मार्केट यूआर से यूएस की तरफ वापस जाने की कोशिश करें, डाइवर्जन देने की कोशिश करें और देखते हैं एक अच्छा खासा इसने डाइवर्जन दे दिया है। अब देखिए 8 पॉइंट पहले से ही गिरना शुरू किया था और ईआर ऑलमोस्ट ईआर की डाइवर्जन नीचे US-1 तक भी ये आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग हालांकि ये बुल की सिचुएशन में है, देखिए बुल में तो मार्केट को जाना चाहिए लेकिन मार्केट की एक मैक्सिमम रीच पॉइंट था लगभग 300 का, और ये 300 के पास से रिवर्स था। जब हमने देखा था तो 308 था। ये मार्केट में ग्रीक्स वगैरह जो इसके पैरामीटर होते हैं वो एडजस्ट होते होते इस तरीके से ट्रैवल करता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा इसने रिवर्सल दे दी। बात ये आती है, रिवर्सल तो दे दिया है, अब US-1 के पास आ रहा है, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो अभी आप देखिए अभी तो बुल के सिचुएशन में है तो एक सिचुएशन बनते कि कर सकते हैं, बट अगर ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक बार जा चुका है ना यूएस से, तो सेकंड टाइम उसको हिट करेगा तो वो रिस्की बन जाता है। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है, इसको फिर से इस मार्केट को हम आगे मूव करते हैं और अब देखिए चलते चलते मार्केट US-1 के आसपास घूमने की कोशिश कर रहा है और अभी आप देखेंगे यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:25, 5 मिनट में ही मार्केट ने यूआर से लेकर यूएस और US-1 के आसपास का मूव दे दिया है। अभी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आया है और वो क्या चेंज आया है, अभी ये बोथ साइड रिस्की सिनेरियो में चला गया है। 8 नंबर सिनेरियो में ये जा चुका है और 8 नंबर सिनेरियो में क्या होता है कि
यहाँ पर देख लीजिए, ये मार्केट का 8 नंबर सिनेरियो है, जहाँ पर सपोर्ट तो बेयरिश प्रेशर बना रहा है, बट मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो बुलिश प्रेशर बना रहा है। दोनों के बीच में फाइट चल रही है। अब जिसका पड़ना यहाँ पे भारी होगा, मार्केट उसी तरफ चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आगे मार्केट क्या सरप्राइज लेके बैठा है, और इसको हम प्ले करते हैं। ये लीजिए, लाइव के अकॉर्डिंग तो मार्केट ऐसा दिख रहा है। लाइव को मैं हटा के देखता हूँ। 920 ने क्या काम किया, ऑलमोस्ट किया है यहाँ से। ठीक है, और इसमें तो अभी ये दोनों तरफ से ट्रेड देने की बात कर रहा है। उसका रीज़न ये है, बोथ साइड रिस्की है, तो आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन ये भी रिस्की होगा, ये भी रिस्की होगा। ठीक है, इस टाइप से वापस से अपने लाइव में आ जाते हैं। लाइव थोड़ा सा एक क्लैरिटी देते हैं, इसमें ज़्यादा लाइन्स होती हैं तो समझना थोड़ा सा आसान है। इस समय अभी हुआ है 9:30 बजे। 15 मिनट में मार्केट ने सबसे पहले यूआर के आसपास जाने के बाद वहां से एक रिवर्सल दे रहा है। अब ये देखने की बात है कि रिवर्सल कहाँ तक कंटिन्यू करता है। उसके अकॉर्डिंग यूएस तक जाना चाहिए एटलीस्ट, अगर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग रहती है, या ये कुछ बेयरिश सिनेरियो बना देता है, स्लाइटली बेयरिश बना दे या ब्लडबाथ बना दे, तो हमारा मार्केट इधर तक भी आने के चांसेस रखता है। इसके अपोजिट अगर यहाँ से बुलरन आता है, तो यहाँ से मार्केट वापस से पलटने की भी अपने आप में कैपेबिलिटी रखता है। पर अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो बोथ साइड रिस्की होने की वजह से मार्केट यहाँ से चला है, तो एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा वो उस समय पर जाकर देखा जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या बनी। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट के इसको टिक बाय टिक को मैं थोड़ा सा तेज फास्ट मूव करता हूँ, क्योंकि हमें तो खाली एनालिसिस करके देखना है। मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ, इसको ट्वाइस कर देता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं मार्केट कैसा मूव करता है। और देखिए मार्केट में अभी बहुत साइड रिस्की होने की वजह से यूआर से चलते हुए यूएस की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अब आप देखिए यहाँ पे सिनेरियो भी जो चेंज हुआ है वो किस तरीके का सिनेरियो, मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, ये वापस से अभी पॉज मोड में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। ओके, अब आप देखिए, जब आपने यहाँ से इनिशिएट किया था तो बोथ साइड रिस्की में था, है कि नहीं। और बोथ साइड रिस्की में होने की वजह से मार्केट यहाँ से आता है, यहाँ पर आया, यहाँ से बाइंग हो सकती थी अगर ये बुल रन या स्लाइटली बुलिश सिनेरियो बनता। बट ये तो अभी ब्लड बाथ में हो गया, ब्लड बाथ में हो गया, यानी कि सिचुएशन जो थी वो आपके फेवर में आ गई, यानी कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। रीज़न क्या है, अब इसके पास कोई भी यहाँ पर अपना सपोर्ट नहीं बनना है नीचे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या मार्केट इसको कंटिन्यू करते हुए यूआर -1 तक जाता है। ब्लड बात है तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट क्रिएट नहीं होगा, कुछ समय के लिए टाइम बना सकता है। बट ये देखिए यूएस -1 के ऑलमोस्ट पास में जाने की ये कोशिश कर रहा है, और ये आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूएस -1 के पास ये आ चुका है।